अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर उसकी एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है, और कुछ उसकी एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आज डिस्कस करेंगे। जी, डेफिनेशन देखते हैं कि लेट जी अंडर स्टार एंड जी डैश विद सर्कल आर टू ग्रुप्स। ठीक है, आपके पास दो ग्रुप्स हैं, एक के पे बाइनरी ऑपरेशन है स्टार पे और दूसरा ग्रुप पे आपका क्या है, सर्कल। कुछ भी हो सकता है, ये प्लस मल्टीप्लिकेशन या ये मल्टीप्लिकेशन हो, ये प्लस हो, कुछ भी हो सकता है आपका। दो ग्रुप्स हैं। अब मैपिंग, एक मैपिंग है फाइव फ्रॉम जी से जी डैश, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में। इसको मैं कहूँगा होमोमॉर्फिज्म इफ़ अगर ये एक कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर दे। कौन सी है कि फाई ऑफ एफ स्टेरिक वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स सर्कल फाई ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू जी। यानी अगर कोई मैपिंग इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो वो आपका क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिज्म। वो जो फंक्शन है, वो मैपिंग है, वो जो फंक्शन है वो मैपिंग आपकी क्या कहलाएगी, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये जो मैपिंग है बेसिकली ये क्या है, ये जी पे अप्लाई होती है, ये फंक्शन जी पे अप्लाई होता है और इसका आंसर आपको जी डैश में देता है। ठीक है, क्या मतलब, ये क्या है इसका, कहते हैं पहले दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करें सर्कल के लिहाज से, फिर फंक्शन अप्लाई करें या उस एलिमेंट से जो आएगा, इनसे हल करने से जो एलिमेंट आएगा उसका इमेज लें। वो बराबर होता है कि पहले एलिमेंट का इमेज ले लें, ठीक है, फिर y का इमेज ले लें, फिर इन दोनों को ऑपरेट करें सर्कल के लिहाज से। ठीक है, तो इसका आंसर और इसका आंसर अगर इक्वल आ जाते हैं तो आपकी जो मैपिंग होगी वो आपकी होमोमॉर्फिज्म होगी। एक और बात, यहाँ पर x और y जी के हैं और जो फाई ऑफ x है ना, फाई ऑफ x और फाई ऑफ y ये बेसिकली क्या है, फाई ऑफ x इज़ द इमेज ऑफ x और फाई ऑफ y इज़ द इमेज ऑफ y। तो इमेज आपको कहाँ मिलेंगे, आपके ये बिलोंग करेगा जी डैश, ये एलिमेंट आपके जी डैश में पड़े होंगे। ठीक हो गया। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। जी, मैं एक लेता हूँ फाई, एक मैपिंग है कहाँ से, सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन से सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिफाइंड एज, इस तरह डिफाइंड की गई है कि फाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, यानी जो भी एलिमेंट लेंगे उसका जो इमेज आएगा वो आएगा ई की पावर एक्स की फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब मैं इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके कोई से दो एलिमेंट लूँगा, किसके, आर के। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट, हाँ जी, एक्स वाई बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर को। ठीक है, चलें जी, अब मैं क्या करता हूँ, पहला ग्रुप जो है वो अंडर एडिशन है तो इसके ऊपर मैं फंक्शन अप्लाई करता हूँ, यानी कि x प्लस वाई। ठीक हो गया। अब वो क्या कहता है कि जो भी x का r का एलिमेंट होगा जब उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो आपको आंसर किस में देगा, e की पावर x में। तो यहाँ पर मेरा एलिमेंट है x प्लस वाई, तो ये बनेगा e की x प्लस वाई। सेम इसको देखते हुए x है तो x प्लस वाई है तो e की x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ e की x इंटू e की y, लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब e की x क्या है आपका, फाई ऑफ x, और e की y आपका क्या होगा, फाई ऑफ y। तो यहाँ पर देखें फाई ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ x डॉट फाई ऑफ y आ गया, यानी इसका एलिमेंट लिया और इसमें चला गया मल्टीप्लिकेशन में। तो देखें, तो इसका मतलब क्या हुआ है, हैंस फाई इज होमोमॉर्फिज्म।
ठीक हो गया। तो ये था आपकी एग्जांपल थी। और होमोमॉर्फिज्म बेसिकली एक मैपिंग है जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में है। ठीक हो गया। और ये इस कंडीशन को अगर कोई मैपिंग इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तो वो आपकी क्या होगी बच्चों, होमोमॉर्फिज्म। अब इसका एक थ्योरम है, उसकी तरफ आते हैं। प्रॉपर्टी कह लें, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी कह लें या थ्योरम कह लें। जी बच्चों, थ्योरम कहते हैं इफ़ फाई एक मैपिंग है फ्रॉम जी से जी डैश इज़ होमोमॉर्फिज्म है। ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। देन फिर फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश। क्या मतलब, ई बिलोंग करता है जी को और ई डैश बिलोंग करती है जी डैश को। यानी कि जो आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी का जो इमेज आएगा वो क्या होगा, वो आइडेंटिटी आएगा लेकिन जी डैश की आइडेंटिटी। यानी आइडेंटिटी जी की आइडेंटिटी जी डैश की आइडेंटिटी पे मैप होती है। एक तो ये है, अगर अगर फाई आपका होमोमॉर्फिज्म है तो फाई ऑफ ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डैश। और अगर ये है फाई ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू होमोमॉर्फिज्म है तो फाई ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई ऑफ एक्स होल का इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। क्या मतलब कि फाई ऑफ एक्स का जो इनवर्स है ना वो क्या होगा, फाई ऑफ एक्स इनवर्स। ठीक है। अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो जी की आइडेंटिटी जी डैश की आइडेंटिटी पे मैप होती है। ठीक है। और अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो फाई ऑफ एक्स जो है इसका जो इमेज होगा इसका जो इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल आता है, फाई ऑफ एक्स इन्वर्स के। ठीक हो गया। अब हम बस अगर पीपीएससी की तैयारी के लिए आपने इसकी बस स्टेटमेंट को याद कर लें और मैं इसका प्रूफ करने लगा हूँ। ठीक है। जिसने इसका प्रूफ देखना है तो वो देख ले, अदरवाइज इसकी जस्ट इन प्रॉपर्टीज़ को याद कर ले। जी बच्चों, प्रूव करने लगा हूँ कि फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश। तो पहला प्रूव कर दिया, मैं कहता हूँ लेट कर लेता हूँ कि एक्स बिलोंग करता है जी को। ठीक है। तो देन फिर फाई ऑफ जी यानी इसका इमेज किस में होगा, ये बिलोंग कर जाएगा जी डैश में। ठीक है। अब सिंस ई डैश इज द आइडेंटिटी है किसकी, जी डैश की आइडेंटिटी है। देयरफॉर इसलिए देखें ई डैश जी की आइडेंटिटी और फाई ऑफ एक्स भी किसका है, एलिमेंट जी डैश का। तो इसका मतलब है कि फाई ऑफ एक्स इंटू ई डैश इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, देखो आइडेंटिटी फाई ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई हो गया तो नो चेंज, यानी वही फाई ऑफ एक्स आ जाएगा। ऐसे ही है ना, क्योंकि फाई ऑफ एक्स भी जी डैश का एलिमेंट है और ई डैश जी डैश की आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी को जिससे भी मल्टीप्लाई करें उस एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आता। ठीक हो गया। अब इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ एक्स इंटू ई। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एक्स इज इक्वल टू एक्स ई होता है। एक्स बिलोंग कर रहा है जी को और ई भी बिलोंग कर रहा है जी को, यानी जी की आइडेंटिटी ई है। तो जब उसके आइडेंटिटी को उसी ग्रुप के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। याद रखिएगा एक्स जी को बिलोंग करता है और ई जो है वो भी जी का एलिमेंट है, जी की आइडेंटिटी है। तो ये चीज़ आ गया। अब आपका क्या है, फाई होमोमॉर्फिज्म है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ फाई ऑफ एक्स ई को कैसे, फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ ई। क्यों, क्योंकि फाई इज होमोमॉर्फिज्म गिवन है थ्योरम में। जी, ये आ जाएगा फाई ऑफ एक्स इंटू ई डैश। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए फाई ऑफ एक्स इधर भी है, फाई ऑफ एक्स इधर भी है, तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, तो ये सही कट हो जाएगा। तो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई, हैंस फाई ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश। फाई ऑफ एक्स से कट जाएगा, ई डैश इज इक्वल टू फाई ऑफ ई, तो हैंस फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश, यानी जी की आइडेंटिटी जी डैश की आइडेंटिटी पे मैप होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं
दूसरे में क्या प्रूव है जी बच्चों। अब मैंने ये प्रूव करना है कि फाई ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू दिस, यानी फाई ऑफ एक्स इनवर्स इज़ द इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एक्स, यानी फाई ऑफ एक्स का जो इनवर्स है ना वो आपका ये प्रूव करना। ठीक है, तो उसके लिए मैं कहता हूँ लेट कर लेता हूँ, लेट एक्स इंटू एक्स इनवर्स बिलोंग करते हैं जी को, जी ग्रुप है, एक्स उसका एलिमेंट है तो इसका इनवर्स भी उसी में ही होगा। ठीक है, देन जब इसके ऊपर फंक्शन है मैं इनका इमेज लूँगा फाई ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स इनवर्स, तो ये किसके एलिमेंट होंगे, ये बनेंगे आपके जी डैश के। ठीक है, नो अब मैं क्या करने लगा हूँ, फाई ऑफ एक्स इनवर्स। ठीक है, इन दोनों एलिमेंट को मैंने मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, इन दोनों को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ फाई ऑफ एक्स इंटू एक्स इनवर्स, क्यों, क्योंकि फाई इज़ होमोमॉर्फिज्म, फाई आपका क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म में हम क्या करते हैं, फाई ऑफ एक्स वाई को लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स फाई ऑफ वाई, ओपन किया हुआ था इसको हमने क्लोज कर दिया। क्यों किया, क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है तो इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं। चलें जी, अब ये क्या हो गया, एक्स एलिमेंट है, एक्स इनवर्स, एक्स का इनवर्स है, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा ना बच्चों। अब हमने प्रूव किया है कि फाई ऑफ ई इज इक्वल टू किसके क्या होता है, ई डैश, कि फाई ऑफ ई पहले प्रूव में कहाँ पे मैप करता है, आइडेंटिटी जी डैश की आइडेंटिटी पे मैप होती है, तो फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश। ठीक हो गया, तो ये क्या हुआ कि फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। क्या मतलब कि दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आइडेंटिटी आया, तो इसका मतलब क्या है कि फाई ऑफ एक्स इनवर्स जो है इज क्या है, इज द इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एक्स, कि ये जो है ना इनवर्स है फाई ऑफ एक्स का, इनवर्स है, ये इनवर्स है फाई ऑफ एक्स का, तब भी तो मल्टीप्लाई हो गया, आइडेंटिटी बना ई डैश, और ये दोनों जी डैश के एलिमेंट है और ई डैश आइडेंटिटी है किसकी, जी डैश की। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस फाई ऑफ एक्स इनवर्स जो है ये क्या है, ये इनवर्स है, फाई ऑफ एक्स इनवर्स क्या है, ये इनवर्स है किस एलिमेंट का, फाई ऑफ एक्स का, हैंस प्रूव। ठीक है बच्चों, तो ये था इन दोनों का प्रूव। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखकर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और माय चैनल के मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।